हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि अपने टाइम की वैल्यू यानी कीमत कैसे बढ़ाएं। अगर आपको खास होना है तो आपको काम भी वैसा ही करना पड़ेगा। आपने कई बार लोगों को दूसरों के लिए बोलते हुए सुना होगा कि अरे उसका समय बहुत कीमती है। तो ऐसे लोगों का टाइम हमें आसानी से नहीं मिलता है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद के टाइम की वैल्यू को समझनी पड़ेगी। एक आम आदमी दिन के 10 घंटे काम करता है और अगर वो एक सप्ताह में 5 दिन काम करे तो इसमें कुल 50 घंटे होते हैं। और हर साल के अगर 50 सप्ताह का हिसाब करें तो एक इंसान हर साल में 2500 यानी 2500 घंटे काम करता है। मान लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं जहां आपके महीने की सैलरी 30,000 रुपये है, तो आप अपनी कंपनी को एवरेज 3 लाख रुपये कमा के दे रहे हैं। मतलब आपकी कंपनी आपके जरिए 3 लाख रुपये कमा रही है और एक साल में आप 12 महीने काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से एक साल में कंपनी को 36 लाख रुपये कमा कर दे रहे हैं। तो इस दिन के हिसाब से आपके एक घंटे की कीमत 1440 रुपये होती है और एक दिन की कीमत 14,400 रुपये होती है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपकी आंखों में कुछ बड़े सपने हैं, तो एक घंटे के 1440 रुपये की जगह और आप भी ज़्यादा कमाने चाहेंगे तो ज़्यादा पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। अगर आज आपकी वैल्यू 14,400 रुपये है तो फिर आप खुद ही सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि आपके टाइम की वैल्यू प्रति घंटे 1440 रुपये की है और आज आपने अपनी कार को साफ़ करने का सोचा जिसमें आपको 1 घंटा लगने वाला है, तो आप अपने जेब से 1440 रुपये निकालिए और फाड़ कर फेंक दीजिए। या कोई दूसरा काम करने की सोच रहे हैं जिसमें 2 घंटे लगने वाले हैं, तो 2880 रुपये फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि इन कामों में आपने अपना समय बर्बाद करने वाले हैं। हो सकता है कि एक काम कोई और 50 या 100 रुपये में कर लेता, यहाँ आपने अपने टाइम की वैल्यू को कम कर दिया। आपको आगे से ऐसा नहीं करना है। मेरा यकीन कीजिए कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी वैल्यू 1440 रुपये नहीं रह जाएगी बल्कि और बढ़ जाएगी। अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो आपके हर दिन की कीमत लाखों में होगी। अपने काम दूसरों से कराने के लिए आपको उन चीज़ों पर ध्यान लगाने की ज़रूरत है जो आपके टाइम की वैल्यू को बढ़ाए। अगर आप इस वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं तो आप अपना टाइम अपनी वैल्यू बढ़ाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप इन चैप्टर्स को जानकर और मोटिवेशनल वीडियो देखकर अपने मन को डेवलप कर सकते हैं, जिससे आपकी वैल्यू और इनकम दोनों बढ़ रही है। इसलिए आज से ही अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए और फालतू की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर अच्छी चीज़ों पर लगाने की कोशिश कीजिए। अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ स्टेप्स आपको बता रहा हूँ जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट है, लोगों को काम सौंपो। अगर आपको लगता है कि आपका कुछ काम कोई दूसरा भी कर सकता है जो थोड़े कम पैसे लेकर उसे कर देगा, तो अपना काम उसे सौंप दें। अगर आपको कोई मिल जाए जो पैसे लेकर आपके लिए काम कर सके तो आप ऐसा कीजिए। आप लोगों को काम दीजिए और उसके लिए उन्हें पैसे भी दीजिए। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते, आप वही काम कीजिए जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास आपका काम का कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे दे दो, और अगर नहीं है तो उस काम के लिए किसी को ढूंढो और उस काम को सौंप दो। सारे काम अगर आप खुद करने बैठ गए तो आप कभी भी अमीर या बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप सिर्फ वो काम करो जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता है, या वैसा काम करो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सोचना है कि आपको क्या काम करना है और कौन सा काम दूसरों से करवाना है। नेक्स्ट है, न कहना सीखो। बचपन से लेकर हमने कई सारे डिस्ट्रैक्शंस फेस की है। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया था कि हमें सबकी बात माननी है और किसी को ना नहीं कहना है, और हमें ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। आपको लगता था कि आप मना करेंगे तो किसी को बुरा ना लगे, इसलिए आज तक आप किसी को ना कहने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब क्योंकि आपको ना कहने की आदत नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे काम करते रहते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, और ऐसा करने से खाली आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी वैल्यू कम हो जाती है। मुझे पता है कि हम सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं और जो किसी को ना नहीं कहना चाहते। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने किसी को कुछ करने के लिए तो कहा, सामने वाले ने सीधे तौर पर मना कर दिया। वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी इंसल्ट हुई, लेकिन वो सही थे। मुझे थोड़ा बुरा ज़रूर लगा, उसने मुझे ना कैसे बोल दिया, पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद होने वाला है तो आप नम्रपूर्वक ना कह दीजिए। अब नेक्स्ट है, ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। इस चैप्टर को देखने के बाद आपको ये सवाल खुद से करना है कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। मैं ऐसा अकेला सवाल है जिसने दुनिया के सबसे अमीर आदमी प्रोड्यूस किए हैं। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये सवाल आपको अमीर कैसे बनाएगा। एक बार एक गरीब आदमी ने भगवान जी से बहुत सारी शिकायतें की कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गरीबों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ अमीरों का ही ख्याल रखते हैं, और भी बहुत कुछ। वह आदमी भगवान को जितना कुछ सुना सकता था उसने सुना दिया। इतना सुनकर भगवान उनके सामने आए और बोले कि भाई तुझे परेशानी क्या है। वो आदमी थोड़ा चुप होकर बोलता है, भगवान मैं गरीब था और गरीब ही रह गया। मेरे घर परिवार खानदान आस पड़ोस सब गरीब, और आपको क्या पता कि मैं अपना जीवन कैसे काट रहा हूँ। जहाँ मैं काम करता हूँ वो लोग कितने अमीर हैं, वो लोग खुश भी रहते हैं। आप
उनको सारा पैसा दे दिए हो, जो कुछ भी उनको चाहिए थे वो सब मिल रहा है, आप गरीबों के साथ गलत कर रहे हो। इस पर भगवान कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुरंत अभी तेरे मालिक को गरीब कर देता हूँ, उसका सारा पैसा ले लेता हूँ, लेकिन तुम देखना वो एक दिन फिर अमीर बन जाएगा। भगवान तुरंत ही उस अमीर आदमी का सब कुछ छीन लेते हैं। वो उस गरीब आदमी से कहते हैं कि अब तुम दोनों बराबर हो गए हो, अब अपना ख्याल रखो, अपना देख लो कि तुम्हें क्या करना है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। गरीब इंसान बड़ा खुश हुआ कि ये भी गरीब हो गया करके। एक बार दोनों एक ही साथ थे तो अमीर इंसान ने बोला कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, हमारा परिवार है, वहाँ उसे हम भूखा नहीं रख सकते, तो चलो कुछ काम करके पैसा कमाते हैं। उसकी इस बात पर गरीब आदमी सहमति में हाँ बोलता है और दोनों मछली पकड़ने निकल जाते हैं। दोनों पास के तालाब में गए, जहाँ उन्होंने मछली पकड़ी, बाजार में बेची और जो भी पैसे मिले उसे लेकर अपने अपने घर चले आए। अब जो गरीब इंसान था उसने अपने परिवार को खूब अच्छे से खाना खिलाया, जिसमें तरह तरह के पकवान थे। ऐसा लग रहा था कि वो दावत दे रहा है, लेकिन अमीर इंसान को 400 रुपये मिले थे, जिसमें उसने परिवार के खाने के ऊपर सिर्फ 100 रुपये ही खर्च किए, बाकी पैसे बचा लिए। अगले दिन वो दोबारा मछली पकड़ने गए। दोनों ने फिर उतने ही पैसे कमाए और फिर गरीब आदमी ने परिवार को सारे पैसे खर्च करके अच्छे से भोजन कराया और अमीर आदमी ने 100 रुपये ही खर्चे और परिवार वालों को दाल रोटी खिलाई। ऐसा एक हफ्ते तक होता चला गया। अब अमीर आदमी ने खुद से सवाल किया कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। अब उस अमीर आदमी ने अपने पड़ोस के आदमी को पकड़ा और बोला कि अगर तू मेरे साथ मछली पकड़ने चलेगा तो मैं तुम्हें दिन के 200 रुपये दूंगा। उसने सोचा कि मेरे पास कुछ पैसे भी रुके हैं तो मैं इसे आसानी से दे सकता हूँ। दोनों गए और दोनों ने मिलकर मछली पकड़ी। वहीं गरीब इंसान अकेले मछली पकड़ रहा था। अमीर इंसान ने उस दिन 800 रुपये की मछली बेची और दूसरे आदमी को 200 रुपये भी दिए। वहीं गरीब फिर 400 रुपये ही कमा पाया। आज अमीर ने 500 रुपये बचाया तो पहले 300 रुपये बचाता था। उस अमीर आदमी ने फिर खुद से ही सवाल पूछा कि ये काम मेरे बिना कैसे हो सकता है। फिर अगले दिन वो मछली पकड़ने के लिए 3 लोगों को लेकर गया, फिर 6 लोग, फिर 10 लोग। ऐसा करते करते महीने के अंत में उसके पास 20 लोग थे मछली पकड़ने के लिए, और वो गरीब आदमी आज भी अकेला ही था। 1 साल के बाद उस आदमी ने पूरे एरिया को मछली पकड़ने के लिए पूरी टीम बना ली और धीरे धीरे दोबारा पैसे कमाने लगा। 2 साल के बाद मछली पकड़ने वाले दिग्गजों में इस आदमी का नाम आने लगा और 5 साल में पूरे देश में मछली पकड़ने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक का मालिक बन गया। उसका सिर्फ एक सवाल था कि ये मेरे बिना कैसे हो सकता है। अगर आप भी ऐसा ही सवाल करते हैं कि ये काम आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपके टाइम की वैल्यू 1440 भी हो सकती है, 14 लाख भी हो सकती है। इसी सवाल के कारण वॉरेन बफेट दिन के 100 करोड़ से भी ऊपर कमाता है। अब आपकी बारी है। अब आपको भी अमीर बनने का सीक्रेट पता चल गया है, तो अगर आप खुद से भी ये सवाल पूछने लगे कि काम आपके बिना कैसे हो सकता है, तो आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाएंगे और आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो एवरीवन, कमेंट मुझे लिख के बताइए आप अपने टाइम की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए, ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एवरीवन।